गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट में पहुंच चुके हैं। अब आज ही प्रभु श्री राम जी से भेंट हो सकती है। इस उमंग और उत्साह में सब बिल्कुल सवेरे चल दिए हैं। अब गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी की कुटिया की बात कह रहे हैं। वहाँ श्री राम जी की कुटिया में श्री राम जी रात्रि रहते हुए जगते हैं। रात्रि के अवशेष रहने पर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम जी जगते हैं और श्री किशोरी जी भी जगती हैं। परंतु जगने के पूर्व श्री किशोरी जी ने जो स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को श्री राम जी से सुना रही हैं। श्री राम जी से कह रही हैं, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताये। सहित समाज भरत जनु आए। किशोरी जी कहती हैं कि हे स्वामी, मैंने अभी अभी स्वप्न देखा है। मुझे ऐसा स्वप्न में दिखाई दिया है कि श्री भरत समाज के सहित मानो आ गए। ऐसा कहाँ, लेकिन नाथ वियोग ताप तन ताये। नाथ के वियोग रूपी ताप से, ताये माने तप्त थे, दग्ध थे, जले हुए थे। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताये। यह गोस्वामी जी की काव्य कला है कि किशोरी जी ने जो स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को जब श्री किशोरी जी ने श्री राम जी से कहना शुरू किया, तो एक ही बार में उसको गोस्वामी जी लिखना शुरू किए। नहीं तो स्वप्न देखने की बात अलग लिखते, श्री राम जी से सुनाने की बात अलग लिखते, तो फिर दोबारा लिखना पड़ता, डबल लिखना पड़ता। सहित समाज भरत जनु आए। समाज के सहित मानो श्री भरत आए हैं, हमने देखा है। और हे नाथ, आपके वियोग रूपी ताप में उनके तन, ताए माने तप्त थे, वे आपके वियोग में संतप्त थे। श्री भरतलाल जी ने भी महर्षि भरद्वाज जी से यह कहा है कि यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। तो वियोग रूपी ताप से संतप्त थे। और मैंने देखा, सकल मलिन मन दीन दुखारी,
देखी सासु आन अनुहारी, देखी सासु आन अनुहारी, सकल मलिन मन दीन दुखारी। मैंने समाज में सभी की ओर देखा तो सभी का मन मलिन था, सभी दीन और दुखी थे। और हे स्वामी, मैंने अपनी सासुओं को आन अनुहारी माने दूसरे ही तरह से देखा है। देखी सासु आनु अनुहारी, अर्थात जिस रूप में मैंने अयोध्या जी से चलते वक्त सासुओं का दर्शन किया था, उस रूप में सासुओं का दर्शन नहीं हुआ है। सासुएं दूसरे ही तरह से दिख रही हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वप्न की बात अपने से आदरणीय गुरुजनों को सुनाना चाहिए और सुनाने वक्त इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि स्वप्न में यदि कोई विशेष अशुभ बात दिखी हो तो उसको परिवर्तित करके बदल करके सुनाना चाहिए। उसी प्रकार से नहीं सुनाना चाहिए जिस प्रकार से स्वप्न दिखा हो। सासुएं दूसरे तरह से दिखी हैं। अब किस तरह से, उसको स्पष्टीकरण अभी किशोरी जी ने नहीं किया है और उसे अभी करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी चाहते हैं कि महाराज के मृत्यु की बात उस समय प्रकट हो जब गुरु श्री वशिष्ठ जी हो और गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी को संभालें। इसलिए अभी केवल इतना ही गोस्वामी जी ने लिखा किशोरी जी के शब्दों में कि देखी सासु आन अनुहारी। अनुहारी माने अनुसार, दूसरे ही प्रकार। सुनि सिए सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सुनि सिए सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। श्री सीता जी के स्वप्न सुन करके श्री राम जी के नेत्रों में अश्रु भर आया। सुने सिए सपन भरे जल लोचन। गोस्वामी जी कहते हैं जो श्री राम जी सोच विमोचन हैं, सबके सोच को छुड़ाने वाले हैं, चिंता को दूर करने वाले हैं, वे ही श्री राम जी सोच के विवश हो गए, चिंतित हो गए। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि श्री सीताराम जी चिन्मय हैं। ऐसा नहीं कि श्री सीताराम जी को बिल्कुल पता ही न हो कि क्या हुआ है अयोध्या जी में और कैसे सवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन माधुर्य का अनुसरण श्री सीताराम जी कर रहे हैं, माधुर्यमय लीला कर रहे हैं। इसलिए माधुर्य के अनुरूप अर्थात मनुष्य बने हैं, इसलिए मनुष्योचित चरित कर रहे हैं। तो जैसे मनुष्य के जीवन में जो बातें होती है वह सभी बातें यहाँ पर दिखाई जा रही है, वह कही जा रही है। श्री राम जी सोच को छुड़ाने वाले हैं, चिंता को दूर करने वाले हैं। वह सोच के विवश हो गए। गोस्वामी जी इसी सूत्र से
मानो एक सुंदर संकेत किए कि श्री राम जी सोच बस है, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि श्री राम जी वास्तव में सोच के विवश हैं, चिंतित हैं। ऐसा नहीं है। यह श्री राम जी का बाह्य सोच है। जैसे रघुपति अनुजहि आवत देखी, तो बाहिज चिंता किन्ह विशेखी। बाहिज चिंता किन्ह विशेखी, यह बाह्य चिंता है। और यह चिंता मनुष्य स्वरूप के अनुरूप है, लीला के अनुरूप है। श्री राम जी के भक्त जब श्री राम जी का नाम लेता है तो वह चिंता से, सोच से मुक्त हो जाता है। जपहि नाम जन आरत, भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। तो भला उन श्री राम जी को सोच कैसे होगा, उनको चिंता कैसे होगी। लेकिन जस काछिए तस चाहिए नाचा, वेश के अनुरूप श्री राम जी लीला करते हैं। श्री राम जी के नेत्रों में आंसू भर आया है, श्री राम जी चिंतित हैं। श्री लक्ष्मण जी को संबोधित किए, भैया लक्ष्मण लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनायहि कोई, कठिन कुचाह सुनायहि कोई। हे लक्ष्मण, यह स्वप्न का परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस स्वप्न का परिणाम अच्छा नहीं होगा, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। लखन सपन यह नीक न होई, नीक माने अच्छा नहीं है। कठिन कुचाह सुनायहि कोई, भैया लक्ष्मण कोई कठिन कुचाह सुनायहि, अर्थात देखना कोई न कोई कुचाह माने अनचाही बात, अप्रिय बात, अशुभ बात सुनावेगा जरूर। हे भैया लक्ष्मण, अभी अभी श्री सीता जी ने जो स्वप्न देखा है कि भैया भरत समाज के साथ आए हैं और उन्होंने देखा है कि सभी सासुएं दूसरे प्रकार की दिख रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल जगते समय का स्वप्न है, इसलिए अवश्य अनचाही खबर हमें मिलेगी। ऐसा कह करके श्री राम जी आगे की दिनचर्या से जुड़ते हैं। अस कही बंधु समेत नहाने, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। अस कहि बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। ऐसा कह करके श्री राम जी बंधु भैया लक्ष्मण जी के सहित स्नान किए, पावन मंदाकिनी गंगा जी में स्नान किए और पूजी पुरारी, पुरारी माने भगवान शिव की अर्चना किए, शिवार्चन किए, रुद्राभिषेक किए और साधु महात्माओं को सम्मान किए। स्वप्न का परिणाम अशुभ संदेश मिलेगा, यह निश्चय हो गया। जब प्रकृति द्वारा कोई सगुन अशगुन हो रहा है अथवा अंग फरकन द्वारा सगुन अशगुन हो रहा है अथवा स्वप्न द्वारा कोई शुभ अशुभ
बात दिखाई दे रही हो तो उसका परिणाम कुछ न कुछ सामने आएगा जरूर। तो ऐसा अशुगुण न हो, ऐसा अशुभ न हो जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई शुभ कर्म करना चाहिए। यदि अशुभ होने की संभावना है, कुछ कल्पना में ऐसी बात आ रही है कि इस तरह की अशुभ बातें सामने आ सकती है, तो ऐसी बात अशुभ अमंगल भरी बातें सामने ना आवे, उसके लिए कुछ शुभ कर्म करना चाहिए। यह भी एक मनुष्यों का कर्तव्य है और मानवोचित यह शिक्षा है। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी के सहित स्नान किए, भगवान शिव की पूजा किए, शिवार्चन किए और संतों का सम्मान किए। जैसे श्री भरतलाल जी जब बुरे स्वप्न देखते हैं तो श्री भरतलाल जी भी विप्र जीवाय देहि बहुदाना और शिव अभिषेक करहि विधि नाना। श्री राम जी वैसा किए। सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिशे देखत भये नभ दूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए विकल प्रभु आश्रम गए। सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे उतर दिशि देखत भय। श्री राम जी देवता मुनि देवताओं को सम्मान करके और मुनियों की वंदना करके, अथवा यूं कहिए कि देवता मुनि को सम्मान पूर्वक, अर्चन पूर्वक, पूजन पूर्वक वंदना करते हुए श्री राम जी अपने आसन पर बैठे। और सीधे सीधे यूं भी अर्थ कर सकते हैं कि देवताओं को सम्मान करके, मुनियों की वंदना करके श्री राम जी अपने आसन पर बैठे तो स्वप्न की बात याद आ गई। किशोरी जी ने स्वप्न देखा है कि श्री भरत आ रहे हैं, इसलिए श्री राम जी उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उत्तर दिशि देखत भय। सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिशि देखत भय। उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। श्री राम जी जब से अयोध्या जी से चले हैं तब से आज उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। यह है श्री राम जी का वैराग्य, त्याग है। चले हृदय अवधहि सिरुनाई चढ़ी रथ सीए सहित दो भाई चले हृदय अवधहि सिरुनाई। अब आज अयोध्या जी की ओर देख रहे हैं। उत्तर दिशा में अयोध्या जी हैं, इसलिए अयोध्या जी की ओर देख रहे हैं। और अयोध्या जी की ओर क्यों देख रहे हैं? इसका कारण है स्वप्न। देवता मुनि को सम्मान किए हैं, वंदना किए हैं और उसके बाद अपने आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर जब देखने लगे तो कुछ दिखने लगा। जब देखने लगे तो कुछ दिखने लगा। क्या दिखने लगा? नभ धूरी। नभ माने आकाश में धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी। उत्तर दिशा में ही नभ धूरी खग मृग भूरी भागे। खग पक्षी और मृग पशु, भूरी माने बहुत, समूह के समूह पक्षी और पशु भागे माने भाग रहे हैं। किधर की ओर? दक्षिण दिशा की ओर। और सब के सब विकल होकर के
प्रभु आश्रम गए, प्रभु श्री राम जी के आश्रम में गए। यह बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विकल प्रभु आश्रम गए, क्योंकि गोस्वामी जी हैं श्री भरतलाल जी के साथ, इसलिए कहते हैं कि विकल प्रभु आश्रम गए। यदि श्री राम जी के पास कुटिया में होते तो कहते विकल प्रभु आश्रम आए, सो ऐसा नहीं कहा। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। आकाश में धूल उड़ रही है, पक्षी और पशु के समूह व्याकुल होकर के भाग रहे हैं और सब श्री राम जी की कुटिया में आ रहे हैं, श्री राम जी के आश्रम की ओर आ रहे हैं। प्रभु कहने का भाव यह है कि ये पशु पक्षी इस बात को जान रहे हैं कि श्री राम जी प्रभु हैं, प्रभु अर्थात समर्थ हैं रक्षा करने में। अच्छा, श्री राम जी केवल देवता मुनि ब्राह्मण भक्तों की ही रक्षा नहीं करते हैं, अपितु पशु पक्षी की भी रक्षा करते हैं। यूं सरल भाषा में कहिए तो केवल मनुष्यों की ही रक्षा नहीं करते हैं, साथ साथ पशु पक्षियों की भी रक्षा करते हैं। अच्छा, पशु पक्षी की ये प्रकृति है कि ये पशु पक्षी अपने हितकारी और अनहितकारी अर्थात अपने जो हित चाहने वाले व अनहित चाहने वाले को समझ जाते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। मुनिगण निकट विहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी उठे अवलोके कारण, काह चित सचकत रहे। तुलसी उठे अवलोके कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात को लन्ही आई, ते ही अब सर कहे आई, ते ही अब सर कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी उठकर खड़े हो गए, मन में सोचने लगे कि क्या काह कारण। तुलसी उठे अवलोकी, गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी उठ करके खड़े हो गए और देखने लगे। अवलोकी माने देखने लगे। काह कारण, क्या कारण है कि आकाश में धूल उड़ रही है और पशु पक्षी सब मेरे आश्रम की ओर आ रहे हैं, सब व्याकुल हैं। तो चित्त सचकित रहे। श्री राम जी का चित्त सचकित है, अर्थात चंचल हो चुका है, क्षुब्ध हो चुका है। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सचकित रहे। श्री राम जी का चित्त चकित है, चौकन्ने हैं, चंचल है। श्री राम जी खड़े होकर के देख रहे हैं, क्या जंगल में कोई ऐसा शिकारी आ गया है जिससे ये पशु पक्षी त्रस्त होकर के भाग रहे हैं।
अथवा तो कोई ऐसा हिंसक पशु आ गया है जिससे डर करके ये पशु पक्षी भाग रहे हैं। कुछ तो है। श्री राम जी खड़े होकर के देख रहे हैं, इनका चित्त चकित है। इसी बीच कोल किरात दौड़ते हुए भागते हुए श्री राम जी के पास आए और श्री राम जी को प्रणाम किए, कहा प्रभु जोहार। सरकार, हमने यह देखा है कि भरत नाम के कोई राजा इधर आ रहे हैं अपने समाज के साथ। सब समाचार किरात कोलनि आए ते ही अवसर कहे। ये कोल किरातन ही ते ही अवसर आई माने आकर के सब समाचार कहे, सब समाचार कह सुनाए। सब समाचार की रात कोलन ही आई ते ही अवसर कहे। उस अवसर में आकर के सब समाचार ये कोल की रात सुना दिए। कोल की रातों ने श्री राम जी से पहले ही वादा किया है विनम्रता पूर्वक, हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरियहि बाघ बराई। हम सब भांति करब सेवकाई। उसका प्रमाण यहां देखने को मिला। ये कोल किरा दूर दूर से पेड़ पर चढ़ करके देखा करते हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा इधर की ओर, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है। दूर दूर तक की खबर ये लोग रखते हैं। और श्री भरत नाम के राजा समाज के सहित इधर आ रहे हैं, यह सूचना इन्होंने आकर के दी। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी ने जैसे सुना कि भरत आ रहे हैं, सुनत सुमंगल बयन मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल बयन मन प्रमोद तन पुलक भर। सुमंगल बयन सुनत, आहा मन प्रमोद, मन में प्रकर से नमोद। प्रकर से नमोद माने विशेष आनंद प्राप्त हुआ। तन पुलक भर, शरीर पुलक से भर गया, अर्थात शरीर पूर्ण रूप से रोमांचित हो उठा। शरद सरोरुह नयन, शरद ऋतु के सरोरु माने कमल के समान श्री राम जी का कमल नयन स्नेह जल से पूरित हो गया। तुलसी भरे स्नेह जल। श्री भरतलाल जी आ रहे हैं। यह सुंदर मंगलमय वचन सुनने को मिला। कितना प्रेम श्री राम जी श्री भरतलाल जी से करते हैं। देखिए, जब अयोध्या जी में श्री राम जी थे और इनको जब शुभ सगुन होने लगा तो श्री राम जी ने श्री किशोरी जी से कहा, हे प्रिय, जो शुभ सगुन हो रहे हैं ना, इसका परिणाम हमें लगता है कि मेरे प्रिय भरत अवश्य मिलेंगे। राम सिए तन सगुन
जनाये फर कहीं मंगल अंग सुहाए पुलक सप्रेम परस्पर कहीं भरत आगमन सूचक आहहि भये बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी भरत सरिस प्रिय को जग माही यह ये सगुन फल दूसर नाही यह ये सगुन फल दूसर नाही। सो आज सगुन का फल मिला। सुनत सुमंगल बयन मन प्रमोद, मन में विशेष आनंद हुआ, शरीर रोमांचित हो उठा। कमल के समान नेत्र में स्नेहाश्रु भर आया। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या कांड की रचना में कुछ खास नियम है, जैसे कि प्रायः 8 चौपाई पर एक दोहा होना, 25वें दोहा पर छंद होना। उस छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना नाम रखा है, केवल 125वां दोहा छोड़ करके, और साथ साथ 125वें की जगह पर 126वें में दोहा लिखा है, छंद लिखा है। वो भी वहां कारण बताया गया है। तापस मिलन प्रसंग को एक तरफ करके और फिर संख्या में 125 के जगह पर 126 किया है गोस्वामी जी ने। अच्छा, वहां पर गोस्वामी जी ने छंद व श्रोठा में कहीं भी अपना नाम नहीं दिया है। इसका भी कारण बताया जा चुका है कि महर्षि वाल्मीकि और श्री राम जी से मिलन है। गोस्वामी जी अपना नाम न दे करके मानो यह संकेत किए कि जब हम ही मिल रहे हैं तो अपना नाम क्या देना है। ये बात हुई। यहां पर 226वें दोहा में छंद में भी तुलसी नाम है और श्रोठा में भी तुलसी नाम है। और इसी प्रकार से अयोध्या कांड के समाप्ति पर 326वें दोहा में छंद और श्रोठा दोनों में गोस्वामी जी ने अपना नाम दिया है। तो प्रश्न ये उठता है कि 2 जगह नाम देने का मतलब क्या है। जैसे छंद में भी नाम दिया तुलसी उठे अवलोक के कारण काहा चित्त सचकित रहे, और श्रोठा में भी नाम दिया शरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह जला। इसका समाधान संतों ने यूं किया है, इस प्रकार से किया है कि श्री राम जी प्रातः काल की नित्य क्रिया करके श्री सीता जी लक्ष्मण जी के साथ बैठे, उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उत्तर दिशा में धूल दिखाई पड़ी, इससे लगा कि कुछ बात है, कोई विशेष हलचल है। अच्छा, खग मृग को भागते हुए अपने आश्रम की ओर आते हुए देखा तो यह स्पष्ट हो गया कि कोई न कोई विशेष बात है। इसी बीच कोल किरात से समाचार मिला कि श्री भरत नाम के राजा आ रहे हैं। तो यह श्री भरत आ रहे हैं सुनकर के तीनों के हृदय में उल्लास हुआ, आनंद हुआ। इसलिए गोस्वामी जी ने यहां पर जो श्रोठे में तुलसी नाम दिया है, इसका अर्थ यह हुआ तू माने तूर्य अवस्था वाले श्री राम जी, तूर्य मेव केवलम, और ल से श्री लक्ष्मण जी और सी से श्री सीता जी। तूर्यो रघुनंदन श्री राम जी, ल से लक्ष्मण जी, सी से सीता जी। इन तीनों के नेत्रों में स्नेहाश्रु भर आया है, इसलिए गोस्वामी जी ने नाम दिया शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जला। अब अयोध्या कांड के समापन में जो दोनों जगह नाम दिए गए हैं, तो वहां पर कांड के समाप्ति का संकेत है, इसलिए वहां 2 जगह नाम गोस्वामी जी दिए हैं। यही इसका समाधान है। गोस्वामी जी कहते श्री राम जी तो बड़े आनंदित हुए, बड़े आह्लादित हुए, उनका आनंद प्रकट भी दिखाई दिया, शरीर रोमांचित हो गए, नेत्र सजल हो गए।
लेकिन दूसरे क्षण बहुरी सोच बस भेसिए रावनु कारण कवन भरत आगमनु बहुरी सोच बस भेसिए रावनु कारण कवन भरत आगवनु। बहुरी माने पुनः सिय रावणु श्री सीतारमण भगवान श्री राम जी सोच बस हो गए, चिंता करने लगे। कारण कवन, क्या कारण बना कि भैया भरत आ रहे हैं। कारण कवन भरत आगवनु। कुछ तो कारण होगा तभी तो आ रहे हैं। श्री राम जी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उनको राजा बनने में विघ्न पड़ गया हो, अथवा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं इधर चला आया, भैया भरत ननिहाल में थे, इसी बीच में मौका पाकर के किसी राजा ने अयोध्या जी पर आक्रमण कर दिया हो। अथवा तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी विचार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि मेरा वनवास जान करके वह राज न स्वीकार करके वनवास ले लिए हैं कि जब भैया वनवासी है तो हम भी वनवासी रहेंगे, हम नहीं रहेंगे राज्य में, हम राजपद नहीं लेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ है। अथवा ऐसा भी संभव है कि हमें लेने के लिए आ रहे हो। जब वे ननिहाल से आए होंगे और हमें नहीं देखे होंगे तो उनका मन बड़ा व्याकुल हो गया होगा और यह सोच करके कि नहीं, हम श्री राम जी के बिना हम नहीं रहेंगे, हमको नहीं अच्छा लगता है, तो हमें लेने के लिए आ रहे हो, लौटाने आ रहे हो। अथवा हमारी माता श्री कौशल्या जी अथवा अयोध्या के विशिष्ट प्रजाजन के द्वारा कुछ ऐसा अप्रिय व्यवहार श्री भरत को हुआ हो जिसके कारण वे उद्विग्न होकर के, क्षुब्ध होकर के आ रहे हो। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि भरत और शत्रुघ्न में मतभेद हो गया हो, इसलिए श्री भरत आ रहे हो। तो गोस्वामी जी ने इसलिए कोई स्पष्ट नहीं किया, इतना शब्द देकर के सभी को विचार करने के लिए अवसर दिया कि कारण कवन भरत आगमनो, क्या कारण है कि भैया भरत आ रहे हैं, कुछ तो कारण है। श्री राम जी सोच ही रहे थे कि इसी बीच एक और कोल भील दौड़ता हुआ आया। एक आईस कहा बहोरी सेन संग चतु रंग नथोरी, सेन संग चतु रंग नथोरी। बहोरी माने फिर एक ने आकर के कहा, बहोरी माने पुनः फिर एक आकर के ऐसा कहा, प्रभु उनके साथ में बहुत बड़ी चतुरंगनी सेना है। हाँ, संग चतुरंग सेन थोरी ना,
अर्थात बहुत बड़ी सेना है, चतुरंगनी सेना, है दल, गए दल, रथ दल और पैदल। ये चतुरंगनी सेना बड़ी संख्या में है प्रभु। गोस्वामी जी कहते हैं सो सुने राम ही भायति सोचो, इत पीतु बच इत बंधु संकोचो, सो सुनि राम ही भायति सोचो, इत पीतु बच इत बंधु संकोचो। सो सुनि राम ही भायति सोचो। सो सुनि माने वह सुन करके श्री राम जी को अति सोच भाव, श्री राम जी को अतिशय सोच हुआ, चिंता हुई, अब हम क्या करेंगे। एक तरफ तो पिताजी के वचन पालन कर रहा हूं मैं, और एक तरफ श्री भरत का प्रेम संकोच। यहां पर पाठ यही शुद्ध है, इत पितु बच इत बंधु संकोचो। इधर पिताजी का वचन और इधर भैया भरत का संकोच। कहने का भाव यह है कि यदि उत पाठ रखते हैं तो एक तरफ का पक्ष कमजोर हो जाएगा। जैसे सुत स्नेह इत बचन उता, श्री कैकेयी जी कहती हैं, सुत स्नेह इत बचन उता संकट परेउ नरेश, सकहु त आय सुधरहु सिरा मेटहु कठिन कलेश। मेटहु कठिन कलेश। तो यहां पर दोनों पक्ष बराबर है, पिताजी का वचन और भैया भरत का संकोच। श्री राम जी सोचते हैं पिताजी ने सत्य की रक्षा के लिए मुझे त्यागा, और मुझ में जो उनका प्रेम था उस प्रेम की रक्षा के लिए शरीर को त्याग कर दिया। सत्य की रक्षा के लिए भगवान को त्यागा, और भगवान में जो प्रेम था उस प्रेम की रक्षा के लिए शरीर को त्याग किया। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेउ प्रेमपन, लागी तासु बचन में तत मन सोचू। आगे कहेंगे श्री राम जी। भैया भरत का संकोच है। भैया भरत आ रहे हैं। अच्छा, स्वाभाविक है, जो जिनसे बहुत प्रेम करता हो, जो जिनसे बहुत प्रेम करता हो, वह उनसे किसी बात के लिए ना नहीं कर सकता, ना नहीं कर सकता। और यदि ना किया तो फिर प्रेम करने का मतलब क्या रहा तब। अतिशय प्रेम में ना नहीं होता है हां के सिवाय। श्री भरतलाल जी श्री राम जी से और श्री राम जी श्री भरतलाल जी से कितना प्रेम करते हैं, यह चित्रकूट के प्रसंग में देखा जाता है। श्री राम जी अभी से ही चिंतित है, सोच रहे हैं कि भैया भरत जब आएंगे तो वे कहेंगे कि आप लौट चलिए, आपका वन में रहना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं आपके बिना अकेले नहीं रहना चाहता हूं, मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं भैया भरत को मना कैसे करूंगा। और यदि मैं लौट जाऊंगा तो पिताजी के वचन का निर्वाह कैसे होगा। दोनों तरफ का भारी पक्ष है, इसलिए इत पितु बचे इत बंधु संकोचो। भरत सुभाऊ
समुझि मन माही प्रभु चित हित थिति पावत नाही प्रभु चित हित थिति पावत नाही। भरत का स्वभाव विलक्षण है, अद्भुत स्वभाव है उनका। श्री राम जी मन माही समुझी माने समझ करके प्रभु अपने चित्त के लिए चित्त हित, चित्त के हित माने वास्ते चित्त के लिए, स्थिति माने स्थान, ठहरने का स्थान, पावत नाही नहीं पा रहे हैं। भरत स्वभाव समुझी मन माही प्रभु चित्त हित थिति पावत नाही। श्री भरतलाल जी का स्वभाव जब याद करते हैं प्रभु, तो प्रभु का चित्त चंचल हो रहा है। प्रभु के चित्त के लिए ठहरने का स्थान नहीं मिल रहा है कि हम पिताजी के वचन रखेंगे कि भैया भरत का स्नेह रखेंगे। श्री भरतलाल जी का दुलार श्री राम जी ने हमेशा रखा है। श्री भरतलाल जी को कभी उदास नहीं होने दिए हैं प्रभु। आज कैसे उदास होने देंगे? श्री भरतलाल जी का स्वभाव श्री राम जी ही जानते हैं। तात तुम ही मैं जानऊनी के, तात तुम ही मैं जानऊनी के, करऊ काह अस मंजस जी के। तो श्री राम जी जानते हैं वैसे औरों के बस की बात नहीं कि जान लेना। श्री मिथिलेश जी महाराज कहते हैं, भरत स्वभावन सुगम निगम हूं। गोस्वामी जी ने कहा, भरत स्वभावन सुगम निगम हूं, लघुमति चापलता कभी क्षम हूं। श्री मिथिलेश जी कहते हैं, भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकही बखानी। देवता लोग कहते हैं, कविकुल अगम भरत गुण गाथा, कविकुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। कोई नहीं जानते। भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। सोच रहे थे तो श्री राम जी को एक समाधान मिला। समाधान तब भायः जाने, भरत कहे मह साधु सयाने, समाधान तब
भायः जाने। तब समाधान भा कब? जब यह जाने, जब प्रभु ने यह जाना। क्या जाना? भरत कहे मह, मेरे भरत मेरे कहने में है, और सयाने साधु है, सयाना साधु है। फिर हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जब मेरा प्रेमी मेरे कहने में है, मेरा स्नेही मेरे कहने में है, और परम सयाना समझदार साधु है, तब मैं क्यों सोच रहा हूं इतना? बस श्री राम जी प्रसन्न हो गए। समाधान तब भाया जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। समाधान हो गया। श्री राम जी के मन में एक बात को लेकर के चिंता पहले थी कि भैया भरत है तो साथ में गुरुज भी होंगे, लेकिन गुरुजी से ज्यादा भारी पक्ष दिखा भैया भरत का स्नेह। और इसके बाद श्री राम जी को समाधान भी हो गया कि समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महो। श्री भरत मेरे कहने में है। और प्रसंग में ऐसा देखा जाएगा आगे, श्री भरत लाल जी यही निश्चय करेंगे, करी विचारी जिये, करी विचारी मन दीनी, ठीका करी विचारी मन दीनी, ठीका राम रजा येसु आपन नीका, राम रजा येसु आपन नीका। करी विचार जिए, करी विचार मन दिन ही ठीका। और श्री भरतलाल जी परम साधु हैं, सयाने हैं, और साधु से कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता है। साधु तो हो ही नहीं कारज हानि। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, राम भगत परहित निरत, राम भगत परहित निरत, परहित हेतु दयाल। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुरपाल। ये श्री राम भक्तों का विशुद्ध पहचान है। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। और श्री भरत तो भक्तों में शिरोमणि हैं। भरत कहे वह साधु सयाने, इस समझदार साधु है। तो श्री भरत मेरा व्रत नहीं छुटाएंगे, और श्री भरत परम साधु हैं, इसलिए देवताओं का हित भी अवश्य कराएंगे, सबका कल्याण कराएंगे, अपना भी मेरा भी और सबका कल्याण श्री भरत ही कराएंगे। धन्य हैं श्री राम जी। श्री राम जी इतने बड़े भक्त वत्सल हैं कि सब जिम्मेदारी भक्तों पर सौंप देते। सबका भला होगा भक्तों के द्वारा। सबका भला होगा किनके द्वारा? संतों के द्वारा, साधु के द्वारा, भक्तों के द्वारा। देखो भाई, मेरा भी भला इन्हीं के द्वारा होगा। भरत कहे महु साधु सयाने, समाधान तब भाय जाने। तो श्री राम जी के मन में शंका हुई, चिंता हुई, विचार हुआ, समाधान हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज श्री राम जी के मन का समाधान नहीं समझ पाए, लेकिन श्री राम जी के मन के क्षोभ को समझ गए। और यह है श्री लक्ष्मण जी की अनन्यता, अनन्य निष्ठा इसको कहिए, कि श्री राम जी के चेहरे पर थोड़ी सी भी चिंता श्री लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज जो श्री राम जी के विशुद्ध अनन्य हैं, इनके मन में कुछ शंका हुई है। उस शंका को श्री लक्ष्मण जी अपने शब्दों से उजागर कर रहे हैं, श्री राम जी से
हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके क्षमा मांगते हुए श्री लक्ष्मण जी क्या कहते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।